दहेज में जो आप 20 लाख 25 लाख रुपए दहेज लेते हैं, उसका आदमी करता क्या? वो एक को पैसा नहीं बचता है, सब खत्म हो जाता है। शादी होते होते, पार्टी खत्म होते होते, और शादी करने वाले बाप का क्या स्थिति होता है? घर द्वार सब गिरवी लग जाता है। कितना निर्मम आदमी होता है कि उस जिससे हम संबंध जोड़ रहे हैं, और उस पुतहू से फिर आप सेवा की आशा करेंगे तो करेगी पुतहू सेवा? जो 25 लाख रुपए दहेज लेकर के आएगी वो सेवा करेगी? सेवा करने के लिए कहेंगे तो गला नहीं दबा देगी। इसीलिए तो आजकल जो दहेज लेकर के आती है सेवा हुआ नहीं करती। वो जानती है कि बाप दहेज दिया है तो आराम से ससुराल में जाकर के खाएंगे और टांग पसार करके सोएंगे पलंग पर। तो मैंने कहा कि स्त्रियों का भी चारित्रिक समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि माता निर्माता भवति। अगर आप बच्चे को संस्कारवान बनाना चाहते हैं, चरित्रवान बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपके परिवार में आपके बच्चे संस्कारवान तब होंगे जब एक आदर्श दंपति होगा। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि आत्मा वे जायते पुत्र, अपनी ही आत्मा संतति के रूप में पैदा लेती है। अपनी ही आत्मा संतति के रूप में पैदा लेती है। अगर आप संस्कारवान नहीं हैं तो आपके बच्चे संस्कारवान कैसे होंगे? परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब के पास एक दंपत्ति गई, एक स्त्री गई, और स्त्री जाकर के कहती है कि बाबा जी, मेरा बेटा गुटखा जर्दा खाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारा बच्चा जर्दा खाता है तो जर्दा घर में आता कहां से? कहा कि अभी वो बच्चा है, 3-4 साल का है, और अभी से वो जर्दा खाता है। कहा घर में जर्दा आया कहां से? कहा कि जर्दा खाने वाला व्यक्ति घरे में। कहा कौन खाता है? कहा इसके पिताजी जर्दा खाते हैं। अपने को बचा लिया। कहा कि तुम नहीं खाते हो? कहा कि बाबा जी कभी कभी हम भी खा लेते हैं। कहा जब तुम जर्दा खाते, तुम्हारे पति जर्दा खाते, तो बच्चा जर्दा खाया तो कौन सा बड़ा काम, गलत काम कर दिया। अगर हम जर्दा खाते हैं तो हमारे बच्चे भी जर्दा खाएंगे, वो भी गलत करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतति अच्छी हो तो आज से आपको अपने जीवन में सुधार करने की आवश्यकता है। हमारा जीवन जब तक सुधरेगा नहीं तब तक हमारे बच्चे के जीवन सुधर नहीं सकता है। क्योंकि बच्चा माँ के गर्भ में रह करके जो कुछ माँ खाती है पीती है, बच्चे का शिक्षा वहीं से प्रारंभ हो जाता है। माँ के गर्भ में रह करके वहीं से बच्चे का शिक्षा प्रारंभ हो जाता है। अगर हम मांस मछली खाते हैं, तंबाकू बीड़ी सिगरेट पीते हैं, गलत चीज का सेवन करते हैं, गलत चीज देखते हैं, तो उस सब का बच्चे के गर्भगत बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। आप लोग तो सुने ही हैं कि महाभारत में प्रसंग आया है कि 6 पार अभिमन्यु कहाँ सीखा था? माँ के गर्भ में। माँ के गर्भ में ही रह करके वह 6 फाटक दरवाजा तोड़ने तक का चक्रव्यूह भेदन करने की कला वो माँ के गर्भ में सीख लिया। ये काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविकता है। क्योंकि गर्भगत बच्चे को वो सब संस्कार मिलता है जो हमारे भीतर में होता है। क्योंकि हम वैसा होते हैं, जो खाते हैं पीते हैं, जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही तो होंगे ना, वैसा ही तो हमारी संतति होगी। तब बाद में आप चीखते हैं कि चिल्लाते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा कैसे हो गया। बहुत लोग आते हैं रोने के लिए कि बाबा जी क्या करेंगे, कि हमारा बच्चा तो बड़ा गड़बड़ हो गया है, नालायक हो गया, हमारी कहीं नहीं मानता है, कहे हुए पर चलता नहीं है। अरे भैया ऐसा हुआ कैसे? ये तो विचार करो, ये तो चिंतन करो कि बच्चे ऐसे कैसे हो गए। कहीं न कहीं गलती आप लोगों ने की है, उसी का परिणाम आज आप भोग रहे हैं। अगर ये चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी सेवा करें, आपके कहे हुए को माने, आपके आज्ञा के अनुसार चले, तो आज से आप अपने बच्चे को सही संस्कार देना प्रारंभ कर दीजिए। अगर माँ बाप
का जीवन सही नहीं है तो कभी भी बच्चे का जीवन सही नहीं हो सकता है। हम सुधर जाएं तो हमारे बच्चे भी अपने आप सुधर जाएगा, लेकिन हम तो सुधरे नहीं हैं, लेकिन हम बच्चों को सुधारना चाहते हैं। कैसे सुधरेगा? कभी नहीं संभव है। जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक बच्चे सुधर नहीं सकते। अगर बच्चों को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने में सुधार लाना प्रारंभ करना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ भी बच्चा देखता है वही करता है, जो सुनता है, जो देखता है, जैसे परिवेश में पलता है बढ़ता है वैसा उसका संस्कार हो जाता है। जिस परिवेश में बच्चा जीता है वैसा हो जाता है। अगर आप संस्कारी बच्चे बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले संस्कारवान व्यक्ति के पास उसको दीजिए, संस्कार की शिक्षा दीजिए। कहा गया है शास्त्रों में कि लालयेत तु 5 वर्षानी, 5 वर्षों तक बच्चे को खूब प्रेम करना चाहिए। कितने वर्षों तक? 5 वर्ष तक खूब दुलार करिए, जितना नूनू सुगा बाबू जो भी कहना है 5 वर्ष तक खूब प्यार करिए उसको, खूब उसके बात को मानिए। लेकिन 5 वर्ष से जब बच्चा बड़ा हो जाए तो ताड़ेत, फिर उसका शोधन करिए कि आपका बच्चा जाता कहाँ है। पड़ोस में अगर आपके बच्चे खेलने जा रहे हैं तो कम से कम ध्यान तो रखिए कि आपके बच्चे पड़ोस में जाकर कर क्या रहा है। देते हैं? आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो आप ध्यान में रखिए कि रास्ते में जाकर के कर क्या रहा है। आज तो माँ बाप अपने बच्चे पर ध्यान ही नहीं रखते, मोबाइल दे दिया कि मोबाइल में ही आजकल बच्चे पढ़ते हैं। ये तो सबसे बड़ा खतरनाक हो गया है। ये जो डिब्बा है ना, इस दुनिया में सबसे बड़ा खतरनाक डिब्बा यही है। बच्चे को दिया पढ़ने के लिए ऑनलाइन मोबाइल कि बच्चा पढ़ेगा, लेकिन बच्चा ऑनलाइन पढ़ेगा क्या? ऑनलाइन सब कुछ सेटिंग कर लेता है। यहाँ तक कि शादी भी ऑनलाइन ही हो जाती है उसकी, ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है। तो निगरानी रखे, 5 साल के बाद बच्चों पर निगरानी रखे कि बच्चा जाता कहाँ है, करता क्या है। उसको शिक्षा दीजिए, कभी समय दीजिए, बैठ करके उससे बात करिए, उसको प्रेम भी दीजिए, उसको स्नेह भी दीजिए। कई माँ बाप तो क्रोधी भी होते हैं, कई माँ बाप तो इतने क्रोध में रहते हैं कि बच्चा से बात ही नहीं करता। बिल्कुल क्रोध में जब मिले तो जो आदेश दे दिया तो दे दिया, ये नहीं। इससे आपके बच्चे सुधर नहीं सकते। उसको डांटिए, फटकारिए, उसको प्रेम भी दीजिए, स्नेह भी दीजिए, उस पर विश्वास भी करिए, लेकिन आंख मूंद करके नहीं। विश्वास भी करना चाहिए, बच्चों के ऊपर ट्रस्ट करिए, उसको सही शिक्षा दीजिए, लेकिन उसके बाद उसको शोधन करिए कि ये गलत है, ये सही नहीं है। कभी आपने अपने बच्चों को टोका? अगर आपके बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो आप उसको टोकिए। आप ही लोग तो कहानी सुने हैं ना कि बच्चा बचपन में जैसा संस्कार पड़ जाता है वो वैसा हो जाता है। अगर वो चोरी करता है, हिंसा करता है, गलत कर्म करता है तो सारे बीज बचपन में ही बोए जाते हैं। उसके बाद उसका ताड़न करिए, शोधन करिए कि बैठे तो बैठे कैसे, सोए तो सोए कैसे, लोगों से बात करे तो बात कैसे किया जाए। कभी आपने संस्कार दिया कि सुबह उठ करके बच्चे आपको नमस्कार करें, प्रणाम करें? आजकल तो हाय और हेलो का जमाना आया है। हम बच्चे को क्या सिखाते हैं? बोलिए, बच्चे को क्या सिखाते हैं? कोई आया बाय बाय, बच्चा भी बाय बाय कर देता है। पहले बच्चों को क्या सिखाते थे लोग? कोई आए तो नमस्कार करो, प्रणाम करो, माता पिता, गुरु और समाज के बड़े बुजुर्गों को नमन करो। लेकिन आजकल लोग क्या सिखाते हैं? अलग से ही हाय हेलो। बच्चे को मिट्टी नहीं लगना चाहिए, झुकना हमने उसको सिखाया नहीं। और बचपन में जब उसको झुकना नहीं सिखाया तो आगे चल करके वो आपसे अकड़ गया, तो इसमें उसकी क्या गलती है? आज समाज में रिश्ते बदल गए। बच्चे क्या बोलते हैं दादा को? दादा दद्दू हो गया कि नहीं? इतना समाज बदला कि दादा दद्दू हो गया, चाचा क्या हो गया? चाचू हो गया।
अब पापा पप्पू हो जाए तो कौन बड़ी बात है, वो फिर वो भी कहेगा ना। तो ये कैसे हो गया? तो उसको बचपन में संस्कार दीजिए, उसका ताड़न करिए, उसका शोधन करिए, उसका परिमार्जन करिए कि जो गलत है वहां रोकिए, जो सही है वहां पर उसको सही संस्कार दीजिए। तो बच्चे का शोधन करना बहुत जरूरी है। ताड़े तो उसके बाद उसका ताड़न करिए, शोधन करिए, परिमार्जन करिए। दाम्पत्य होना बहुत बड़ा गुरुतर भार है। माँ बाप बनना इतना कठिन, सबसे कठिन दुनिया में है तो पिता बनना, माँ बनना, लेकिन सबसे सरल बना दिया। डहलेल बकलेल खाता का आदमी भी ब्याह कर लेता है, उसकी भी शादी हो जाती है। ब्याह करने के लिए कोई योग्यता नहीं, केवल दहेज, यही योग्यता है ना। जमीन होना चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए, किसी की भी शादी हो जाती है, चाहे वो शराब पीता हो, मांस खाता हो, कुकर्म करता हो, ये कोई नहीं देखता। नौकरी है तब तो फिर क्या। अरे भैया विचार करो, दाम्पत्य जीवन जीने के लिए भी आपकी योग्यता होनी चाहिए। अगर सही दाम्पत्य जीवन नहीं जिएंगे तो समाज में एक सही संतति आप नहीं दे सकते। जितने भी सही संतति है, जितने भी आदर्श संततियां हैं, उसके मूल में आदर्श पुरुष रहे, आदर्श माताएं रही है, उसी की आदर्श संतति हो सकती है। तो मैंने कहा कि मनुष्य के जीवन में संस्कार का होना बहुत जरूरी है। संस्कार के लिए माँ बाप का गुरुतर दायित्व है कि अपने बच्चों के अंदर संस्कार भरें। और चरित्र का तो व्यापक अर्थ है, चरित्र तो सबका बड़ा होना चाहिए। चारित्रिक स्तर पर आदमी सही हो, ये बहुत बड़ी जरूरी है। आज समाज में सबकी चारित्रिक स्तर इतना आदमी का नीचे गिर गया कि आज चारित्रिक पतन इतना आदमी का नीचे हो गया कि आदमी चरित्र स्तर पर इतना नीचे कभी गिर सकता था, सोचे नहीं थे। इतना नीचे गिर गया कि आदमी कोई भी कुकर्म करने को राजी हो जाता है। लूट आदमी कर रहा है, समाज का शोषण दोहन आदमी कर रहा है। समाज में आज जितनी भी समस्या है, चाहे वो दहेज की समस्या हो, चाहे माँ बाप की अवज्ञा की समस्या हो, ये सब तो आदमी के चरित्र पर ही आता है। जिस व्यक्ति का चरित्र सही नहीं है तो चरित्रवान व्यक्ति, श्रेष्ठवान व्यक्ति समाज में कैसे हो। एक प्रसंग आता है उपनिषद में कि एक राजा के यहाँ एक ऋषि गए। तो जैसे ही ऋषि गए राजा के यहाँ, तो राजा से प्रश्न किया कि आपके समाज में चोरी करने वाला कोई नहीं है क्या? आज चोरी बढ़ा है कि नहीं समाज में? एक समय था कि चोरी घट गया था, चोरी नाम की कोई चीज नहीं थी। ठीक है, जब नई नई सरकार बनी थी नीतीश कुमार की, तो उस समय चोरी बिल्कुल खत्म हो गया। जितने चोर थे सब अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन फिर चोरी का प्रचलन प्रारंभ हो गया। जहां तहां से आदमी का मोटरसाइकिल उठ जाता है, जहां तहां से आदमी चोरी कर लेता है, ट्रेन में मोबाइल चोरी कर लेता है, पैसे बटुए काट लेते हैं। ये चोरी का प्रचलन चल गया है समाज में। फिर चोरी का बड़ा व्यापक रूप ले लिया है, हत्या का व्यापक रूप ले लिया है कि आज समाज में हत्याएं हो रही है, चोरी। यहाँ तक तो मैं देखा हूँ, अभी देखता हूँ तो आश्चर्य लगता है कि सरकार ने अच्छे काम किए। क्या किए कि जगह जगह बिजली लगा दिया। पहले आदमी को मशीन लगाना पड़ता था कि नहीं? खेत पटाने के लिए, खेत पटवन करने के लिए आदमी को मशीन लगाना पड़ता था। लेकिन सरकार ने काम किया तो जगह जगह ट्रांसफार्मर लगा दिए कि सब लोग मोटर से खेत पटाएंगे। तो ये समाज के लोगों ने क्या किया, मोटर सहित, ट्रांसफार्मर सहित जितने तार हैं सब तार काट काट करके बेच लिए। आदमी का चरित्र इतना खोखला है, इतना नीचे आदमी गिर गया है, इतना आदमी पतित हो गया है। क्या हम आदमी हैं? विचार करिए, आप स्वयं विचार करिए। तो राजा के यहाँ एक ऋषि गए। ऋषि जैसे ही उसके यहाँ जाते हैं तो ऋषि ने प्रश्न किया कि आपके समाज में चोर नहीं है क्या? आपके समाज में शराब पीने वाला व्यक्ति नहीं है क्या? आपके समाज में घूस लेने वाला व्यक्ति नहीं है क्या?
आज तो घूस के बिना कोई काम ही नहीं होता। तो राजा कहता है कि मेरे समाज में कोई कर चोरी करने वाला नहीं है, न कदरियो न मद्यपो नाना हिता अग्नि न स्वेरी स्वेरनी कुतः। कहा कि मेरे समाज में कर चोरी करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। समय पर जाकर के जो भी शुल्क है राज का, वो शुल्क वो दे देता है। और कहा कि न मद्यपो, इस समाज में शराब पीने वाला कोई व्यक्ति नहीं। हमारे समाज में कोई शराब नहीं पीता है, न कोई चोरी करता है, कर की चोरी करता है। नाना हिता अग्नि न स्वेरी स्वेरनी कुतः, स्वेच्छाचारी कोई पुरुष नहीं है, लंपट कोई पुरुष नहीं है। तो समाज में कोई लंपट स्त्री कैसे हो सकती? ये समाज का उच्चतम आदर्श है कि अगर समाज में कोई लंपट पुरुष है तो लंपट स्त्री तो होगी ना। अगर समाज में कोई चोर है, चोरी करता है, तो समाज में वो कलंक है। समाज में अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो समाज के लिए वो कलंक है। ऐसे कलंक को दूर हटाना चाहिए। इसके लिए सबको इसका विरोध करना चाहिए। बिहार में शराबबंदी है ना जी, है कि नहीं? जोर से क्यों नहीं बोलते? लेकिन शाम को चौराहे पर शराब पीने वाला आदमी कहां से आता है? जब बिहार में शराबबंदी है, शराब नहीं पी सकता है, तो शाम को शराब पीने वाले लोग कहां से मिल जाते हैं? बताइए, शराब आता कहां से है? शराब पीने वाले लोग आते कहां से हैं? क्योंकि शराबबंदी तो है, लेकिन भीतर से आदमी सब कर रहा है, सबको सब जगह घटोला है, घूस लिया जाता है इसी समाज में। आज जिंदा रहने के लिए तो घूस देना ही पड़ता है, मरने के बाद भी आदमी को घूस देना पड़ता है। ये समाज की स्थिति है, ये समाज का चरित्र है। इस पर विचार करना होगा। समाज का 3 आधार स्तंभ है। सबसे पहले युवा पीढ़ी कैसे बदले, उसके लिए आपको विचार करना पड़ेगा। युवा पीढ़ी का चारित्रिक स्तर कैसे ऊंचा हो, इसके लिए प्रत्येक माँ बाप का गुरुतर दायित्व है कि अपने बच्चे को हम कुछ दे न दे, लेकिन चारित्रिक शिक्षा दे, चरित्र उसका ऊंचा हो। इसके लिए उसके विषय में सोचें। कितने माँ बाप सोच रहे हैं? सब माँ बाप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं। अरे भैया, धन लेकर के क्या करोगे जब चरित्र ही नहीं बचेगा? चरित्र के पीछे भागिए। अगर आपके बच्चे चरित्रवान होंगे तो आपके घर में धन अपने आप आ जाएगा। इसलिए चरित्र उसका ऊंचा होगा। इसके लिए उसको संस्कार की शिक्षा दीजिए, उसको सही शिक्षा दीजिए, महापुरुषों के पास भेजिए, आदर्श पुरुषों की संगति में भेजिए, जिससे उसका चारित्रिक बल ऊंचा होगा, वो आदर्श बनेगा। अगर आदर्श समाज की कल्पना चाहते हैं, करना चाहते हैं कि आदर्श समाज हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने कल के सत्र में आप लोगों से कहा था कि सबसे पहले आदमी का बुद्धि का सुधार होना चाहिए। आधार स्तंभ बुद्धि है। जिसकी बुद्धि जैसी होती है वो आदमी वैसा हो जाता है। और जब कभी भी आदमी की बुद्धि बिगड़ी है तो कहीं न कहीं गलत पदार्थ का सेवन करने से, गलत आहार विहार लेने से आदमी की बुद्धि बिगड़ी है। जब कभी भी किसी की बुद्धि बिगड़ी है तो उसके मूल में आदमी का खान पान रहन सहन ही तो है। शराब पीने वाले की बुद्धि सही हो सकती है क्या? मनुष्य के जीवन में बर्बाद होने के साधन क्या है? कहा कि आदमी के जब कभी भी बर्बाद होता है, कहा द्वितं च मद्यं च पिष्टं च वेश्या पापादि चोर्यम परदार सेवा एतानि सप्त व्यसनानि लोके घोराति घोर नरकम नयंति। कहा कि जुआ खेलना, मांस खाना, जुआ खेल करके कितने लोग बर्बाद हुए। आज तो घर घर में जुआ चल रहा है, मोबाइल में अब लोग जुआ खेलता है। बच्चे लोग क्रिकेट टीम देखते हैं कि नहीं? क्रिकेट और क्रिकेट खेलने वाले जितने हैं, आज जितने भी क्रिकेट चल रहा है वहां से जुआ का प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चे को जुआ खेलना सिखा रहे हैं स्टार लोग। अब मोबाइल पर जुआ चल रहा है, और जुआ खेलने वाले के जीवन में कभी सही परिणाम आ सकता है?
द्वितं च मध्यं च पिष्टं च वेश्या पापादि चोर्यम परदार सेवा एतानि सप्त व्यसनानि लोके घोराति घोर नरकम नयंती। का परदार सेवा, दूसरे की स्त्री की सेवा करना, चोरी करना, मांस खाना, शराब पीना, यही सब तो आदमी के जीवन के पतन का कारण है। और ये आज सब घर में है, तो आदमी का जीवन का पतन होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? अगर अपने जीवन में पतन से बचना चाहते हैं, अपने जीवन को सही करना चाहते हैं, तो आज से प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने चरित्र की समीक्षा करना प्रारंभ कर दीजिए कि हमारा चरित्र स्तर अच्छा है कि नहीं। चरित्र बड़ा व्यापक होता है, क्योंकि जब कभी भी आप बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे ना, तो बौद्ध दर्शन में आता है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक अंतःकरण और सम्यक चरित्र, कि आदमी की दृष्टि सम्यक हो, वो देखे गलत नहीं। सबसे पहले आदमी का देखना सही हो जाए। दृष्टि से हम देखें, दृष्टि पूतम निषेध पादम। नीतिविद कहते हैं कि हम आंख से देख देख करके चलें। अगर हम जमीन पर चलते हैं तो विचार पूर्वक चलें। अगर हम किसी को देखते हैं तो हमारी दृष्टि में गलत भाव किसी के प्रति नहीं। आज आदमी के भीतर में तुरंत गलत भाव आ जाता है। किसी को हम जाते हुए देखते हैं तो उस पर तुरंत ही गलत टिप्पणी कर देते हैं कि नहीं? दुनिया की निगाह इतनी गंदी हो गई है कि रास्ते पर अगर कोई माँ बहन जा रही है, अगर भाई बहन भी है, तो आदमी देख लेता है तो उसको गलत दृष्टि से ही देखता है कि नहीं है? आदमी गलत दृष्टि से देखता है। हमारी दृष्टि सही हो, हम किसी को भी गलत दृष्टि से नहीं देखें, सही निगाह से देखें। तो सबसे पहले हमारा सम्यक दृष्टि हो, फिर क्या सम्यक अंतःकरण हो। किसी के लिए हम बुरा नहीं सोचें। मन से अगर आदमी किसी के लिए बुरा सोचता है तो आदमी बुरा हो जाता है। मन से भी हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचें। बुरा मत सोचो, किसी के लिए भी बुरा मत सोचो और बुरा मत करो। और चरित्र आदमी का सम्यक चरित्र, आदमी का चरित्र बड़ा सम्यक होना चाहिए, इतना उदात्त होना चाहिए कि आपके चरित्र इतने उज्जवल होना चाहिए कि आपका चरित्र पूरे समाज को ढक ले। लगे कि कोई आदर्श पुरुष जा रहा है। इस समाज में 101 आदर्श पुरुष पैदा हुए। आप लोगों को पता है कि स्वामी विवेकानंद जब विदेश गए तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि शिकागो में जा करके स्वामी विवेकानंद को दिया शून्य पर बोलने के लिए। क्या कि किस पर? शून्य पर दिया बोलने के लिए। और शून्य पर भी कितने दिनों तक बोलते रह गए वो। एक औरत आई उसके पास, आप लोग सुने कि एक औरत आई, कहा कि आप जैसे इतने बड़े महापुरुष हैं, आपके जैसा मैं पुत्र पैदा करना चाहती हूँ, इसलिए एक काम करेंगे। आप कहा क्या कि आप मुझसे शादी करेंगे क्या? आप मुझसे शादी करेंगे क्या? तो स्वामी विवेकानंद कह बैठे कि आपको मेरे जैसा पुत्र चाहिए ना, तो आप मुझे ही अपना पुत्र समझ लीजिए, मैं ही आपका बेटा हूं, ये मान लीजिए। बस इतना कहा कि उस स्त्री का आंख लज्जा से भर गया कि हम इसके पास आए थे कामुकता के भाव से, और ये हमें कह रही है कि आप हमको ही अपना पुत्र मान लीजिए। ये आदर्श चरित्र भारत का ही हो सकता है, किसी और देश का नहीं हो सकता है। आप लोगों को पता है इसी देश के महापुरुष हुए महात्मा गांधी। जब गांधी विदेश जा रहे थे तो गांधी की माँ पुतली उनके पास आई, कहा कि बेटा सुना है कि तुम विदेश जा रहे हो, और विदेश में बहुपत्नी की प्रथा है कि एक एक आदमी कितनी शादियां करते हैं उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। एक एक व्यक्ति के कितने लोगों से संपर्क होता है इसका भी कोई चरित्र वहां होता नहीं है। कहीं विदेश जाकर के तुम भी तो नहीं बदल जाओगे, तुम्हारा भी चरित्र तो नहीं बदल जाएगा। तो गांधी जी कहते हैं कि माँ तुमको भी शक है, तुमको ये पता नहीं है कि मैं किसका पुत्र हूं? मैं पुतली का पुत्र हूं,
और तुम्हारा फोटो हमेशा, तुम्हारे फोटो का मैं ध्यान करता हूँ। विदेश क्या, मैं दुनिया के किसी कोने में चला जाऊंगा, अगर माँ पुतली मेरे साथ है तो मेरा चरित्र कभी नीचे गिर नहीं सकता। ये उदार चरित्र कभी भारत का रहा है, और आज हमारा चरित्र इतना नीचे गिर गया कि आदमी गोस्वामी जी की वो पंक्ति आज समाज में चरितार्थ हो रही है कि नहीं माने अनुजा तनुजा। अनुजा कहते हैं कि अनु पश्चात जायते इति अनुजा, और तनुजा कहते हैं कि अपनी संतति अपने शरीर से जो उत्पन्न हुआ है उसको तनुजा कहते हैं कि तनु पश्चात जायते इति तनुजा। आज आदमी का चरित्र इतना नीचे गिर गया है कि अपनी संतति तक को, अपने अनुज को भी नहीं छोड़ रहा है। आदमी का चरित्र इतना नीचे गिर गया है। आज समाज में समय है कि प्रत्येक व्यक्ति को जगने का, सोचने का, समझने का, विचार करने का। अगर विचार नहीं करेंगे तो आने वाली सभ्यता आपको माफ नहीं करेगी। आने वाले महापुरुष, पीछे जो चले गए महापुरुष, वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि समाज का आधार स्तंभ चरित्र होता है। चरित्र बड़ा व्यापक है, इसको समझना, और चरित्र जिसका बड़ा हो गया वो व्यक्ति समाज में सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। किसी की भी पूजा होती है चरित्र की पूजा होती है, बल्कि रूप की पूजा नहीं होती है, शरीर की पूजा नहीं होती है, व्यक्ति के चरित्र की पूजा होती है। हम सब चरित्रवान बने, आदर्शवान बने। तो मैंने कहा कि इस जीवन के आधार स्तंभ पृष्ठभूमि क्या है। कल के सत्र में मैंने विचार प्रारंभ किया था कि मनुष्य के जीवन का पृष्ठभूमि है बुद्धि। सबसे पहले बुद्धि का परिमार्जन करना जरूरी है, बुद्धि का शोधन करना जरूरी है। बुद्धि आपका सही हो जाए, बुद्धि आपका पवित्र हो जाए, उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण करे। आपका चारित्रिक बल इतना ऊंचा हो कि आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिवेश में आप डिगे नहीं, आपका पतन नहीं हो, आपके जीवन में कलंक का टीका नहीं लग जाए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि संभावितस्य चाकृति मरणादिरिच्यते। ये अर्जुन, संभावित पुरुष के जीवन में कलंक का टीका लग जाना मौत से भी बदतर है। अगर आपके जीवन में कहीं दाग लग गया, आपका जीवन अगर कहीं कलंकित हो गया, तो समझ लीजिए कि मौत से भी बदतर आपका जीवन है। कलंक के दाग मत लगाइए। मानव जीवन में आकर के अगर आपके जीवन में कलंक का कहीं टीका लग गया तो इससे बढ़कर के मर जाना बेहतर है, कलंकित जीवन जीना बेहतर नहीं।